आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक पर आप देख रहे हैं बाकीलाल की एक और बेहतरीन कहानी जिसका नाम है बाकीलाल और चोर तिलस्मी। ही चोर तिलस्मी और ये है मेरे पूरे 100 साथी। आइए आप भी शामिल हो जाइए मुझे पकड़ने की दौड़ में, क्योंकि मुझे पकड़ने की शानदार पुरस्कार खुद मैंने रखा है और वह पुरस्कार है चोर तिलस्मी का बड़ा खजाना। ही तब फिर देर कैसी, पकड़ो मुझे और पाओ खजाना। छोटे राज्यों के राजाओं में आजकल फैला था चोर तिलस्मी का आतंक। कंकाल चौपट नगर के राजा तन बदन सिंह की नींद भी उड़ी हुई थी। सेनापति सीख सिंह, नगर में चारों ओर सैनिकों की गश्त बढ़ा दो। नगर में प्रवेश का प्रत्येक रास्ते का नाकाबंदी कर दो। चोर तिलस्म हमारे राज्य में चोरी करने में सफल ना होने पाए। चोर तिलस्म भी अपनी धुन का पूरा पक्का। ही अब अगर नाकाबंदी की नाक विद न कर दी जाए तो मुझे चोर तिलस्मी कौन कहेगा। चोर तिलस्मी के साथ ही उसके जय जयकारे लगा रहे थे। चोर तिलस्म ने बड़बड़ाया एक मंत्र, खुल जा तिम तिम सिम सिम ही। आश्चर्य, वहाँ इंद्रधनुष घेरा नजर आने लगा। ही लगाए रहो लाख पहरे, किए रहो नाकाबंदी। ये क्या, तिलस्मी तिलस्मी के अंदर ही। एक एक करके सभी चोर समा गए उस इंद्रधनुषी घेरे में। शीघ्र ही, और ये आया मैं वापस। पूरे राजकोष पर तिलस्मी झाड़ू लगाकर ही। बंद हो जा तिलस्म ही। राज खजाना लेकर चल पड़ा चोर तिलस्मी। हैरान परेशान हो उठा महल का एक एक राज कर्मचारी, स्वयं महाराज तो रह गए दंग। क्या, नगर महल और राजकोष की इतनी जबरदस्त चौकसी के पश्चात भी चोर तिलस्मी राज खजाना चुरा कर ले गए? उफ महाराज, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा कि अपने 100 चोर साथियों के दल के साथ उसने नगर में प्रवेश किया और कैसे। और उस रात उछल पड़े शक्ति नगर के राजकोष के बाहर गश्त लगाते सैनिक। यह भीतर से खटर पटर के स्वर कैसे गूंज रहे हैं? भीतर तो कोई आया ना गया, कहीं चोर तिलस्मी तो नहीं है भीतर? तिलस्मी, चोर तिलस्मी, जरूर वही होगा। तभी सेनापति फूंक सरक भी वहां आ पहुंचा। क्या बात है, ये कैसी खुसुर फुसुर लगा रखी है? सी सेनापति जी, अच्छा हुआ आप स्वयं चले आए। राजकोष के भीतर चोर तिलस्मी उपस्थित है। उसे रंगे हाथों हिरासत में लेने का इससे बढ़िया अवसर नहीं हो सकता सेनापति जी। क्या? अगले ही पल सभी सैनिकों की तलवारें अपनी अपनी म्यानों से बाहर आ गईं और अगर भीतर चोर तिलस्मी ही हुआ तो वह अब सेनापति फूंक सरक के हाथों नहीं बचेगा। सैनिक, खोल दो द्वार। द्वार खुलते ही आंधी की तरह सेनापति फूंक सरक ने भीतर प्रवेश किया। खबरदार चोर तिलस्मी। ओह सैनिक, पकड़ लो इसे। जिस दिन कोई मुझे पकड़ लेगा सेनापति जी, उस दिन मैं अपना सारा खजाना उसे ही सौंप दूंगा। ही। देखते ही देखते गायब हो गया वह घेरा भी। चोर तिलस्मी सारा खजाना ले उड़ा और ये चला मैं। अरे, किंतु इस बार हम उसकी सूरत देख लेने में सफल रहे। अब वह बचकर कहाँ जाएगा? अगली ही सुबह पक्कनपुरा के राजा छक्कन छुरा के दरबार में। यह क्या ले आए महामंत्री जी? महाराज, जैसा कि आप जानते हैं कि चोर तिलस्म ने कई राज्यों में अपने नाम का आतंक फैला रखा है। शक्तिनगर से ये चित्र कई राज्यों को भेजे गए हैं ताकि चोर तिलस्म को देखते ही पकड़ा जा सके। तब फिर देर कैसी महामंत्री, इन चित्रों को पूरे राज्य में बंटवा दो। बांकीलाल और विक्रम सिंह बित्ते बोने की बस्ती से निकलकर आगे बढ़ रहे थे। बांकीलाल
वन और भी घना होता चला जा रहा है। रात घिरने से पूर्व हमें किसी वृक्ष पर मचान बना लेना चाहिए। आप ठीक कहते हैं महाराज। अधिक अधिक भय भी आपको ही है। मुझे खाकर तो वन्य प्राणियों की दाढ़ भी गीली नहीं होगी। एक सुरक्षित वृक्ष पर दोनों ने समय रहते मचान तैयार कर ली। और अच्छा बाकीलाल, शुभरात्रि। शुभरात्रि महाराज। बाकीलाल के साथ रहकर भी मोटा शुभरात्रि कहना नहीं भूलता। शायद इसे पता नहीं कि अगर नीचे कोई भयानक जंगली जानवर दिखाई दिया तो मैं इसे नीचे धकेलने में एक पल भी देर नहीं लगाऊंगा। अचानक उछल पड़ा बाकीलाल आवाज़ सुनकर। शेर। नीचे झांकते ही बाकीलाल के देवता कूच कर गए। बाप रे, सैकड़ों शेरों का झुंड। उफ, शेरों के इतने विशाल झुंड के विषय में मैंने आज तक सुना और ना ही देखा। खुरापात से भरा उठी बाकीलाल की शैतानी खोपड़ी। आह, विक्रम की मौत आ गई अब मेरे हाथों। ही, अगर इसे धक्का दिया तो ये सीधा शेरों के झुंड में जाकर गिरेगा। और ही, मन ही मन प्रसन्न होते बाकीलाल ने विक्रम सिंह की ओर हाथ बढ़ाया। पता भी नहीं चलेगा कि विक्रम का कौन सा टुकड़ा किस शेर के मुंह में गया। ही, और आह, इसी के साथ चीख पड़ा बाकीलाल भी। सांप! अरे मेरा शिकार कहाँ गया जिसे डस कर मैं अपने दांत पहने करने की सोच रहा था। तब तक बाकीलाल उतार चुका था अपनी जूती। अगर इसे मौका दिया तो ये डसे बिना नहीं मानेगा मुझे। हाय मेरे दांत! आह, दंत चिकित्सक से नकली दांत लगवाने पड़ेंगे अब मुझे। हाय, क्यों लिया मैंने इन मानवों से पंगा। अरे ये मुच्छर तो अटक गया। बाकीलाल मुझे बचाओ। ही, इतना मोटा शिकार, मेरा पेट तो 7 दिनों तक भरा रहेगा, पर ये हाथ कैसे लगेगा। बाकीलाल मुझे बचाओ, कहीं मेरा वजन से साख टूट ना गई। धत तेरी की, अगर मैं इसे धक्का ना देता तो वो सांप भी इसका क्रियाक्रम कर डालता। अब मुझे बचाना ही पड़ेगा इसे। बाकीलाल ने ब्रश से एक लता तोड़कर विक्रम की तरफ फेंकी। महाराज जल्दी कीजिए, इसे पकड़ ऊपर आ जाइए। ऊपर पहुंचकर विक्रम की सांस में सांस आई। बाकीलाल, आज पहले तुमने मुझे सांप से बचाया और अब शेर से। किंतु बाकीलाल, ये शेर तो वहीं बैठ गया है, बाकी शेर चले गए। अब क्या होगा महाराज? अगर ये शेर यहीं जमा रहा तो हम यूं ही वृक्ष पर टंगे रहेंगे। फिर भोर होने से पूर्व शेरों का झुंड वापस लौटा। उफ, शेरों का झुंड वापस लौट रहा है। बाकीलाल, बड़ा ही खतरनाक वन है। 3 दिनों तक वही अकेला शेर भूखा प्यासा वहीं डटा रहा। आखिर कभी तो नीचे उतरेंगे ये मानव। बाकी शुक्र वृक्ष फलदार है, अन्यथा हमारी कब्रें इसी वृक्ष पर बन जाती। प्रत्येक अर्धरात्रि के समय गुजरा और वह शेरों का झुंड। तीसरी रात्रि के पश्चात भोर पूर्व शेरों के झुंड की वापसी के साथ ही नदारद दिखाई दिया वह शेर भी। बाकीलाल, वह शेर अपने दल के साथ लौट आया। वाह, शेर तो सचमुच दिखाई नहीं पड़ रहा महाराज। सूर्य उदय के साथ जैसे ही मचान से उतरकर कुछ आगे बढ़े कि वह बाकीलाल, बौद्ध वनों की खाक छानने के पश्चात कोई नगर दिखाई पड़ा है। जी हाँ महाराज, नगर के दर्शन करके तबीयत प्रसन्न हो गई। किंतु ना जाने यह नगर है कौन सा और कौन है यहाँ का राजा। राजा कोई भी हो बाकीलाल, पर ध्यान रहे इस समय हम गंभीर परिस्थितियों में परेशानी में खड़े हैं। यहाँ किसी को हमारे विषय में पता न चले कि हम कौन हैं। ही महाराज, मुझे तो खुद नहीं मालूम कि हम कौन हैं। वाह, शाबाश बाकीलाल, पर हाय रे किस्मत, ये दोनों कौन है और क्यों नहीं चाहते कि इनके विषय में किसी को पता चले। उस मोटे वाले का तो पता नहीं, पर इस बूढ़ी वाले को कहीं देखा है। कुछ सोचता हुआ उछल पड़ा वह।
अरे हाँ, याद आया। कुछ दिन पूर्व सैनिक इसी के चित्र दिखाते फिर रहे थे। यह है चोर तिलस्मी। क्या? चोर तिलस्मी? और फिर? अरे हाँ, ये तो वही है। इतना बड़ा खजाना पुरस्कार में देने की घोषणा करके खुद ही चला आया सामने भी। मगर अब लोफर सिंह के हाथों बचकर कहाँ जाएगा चोर तिलस्मी। चोर है? ये क्या हो रहा है बाकीलाल? ये मेरा शिकार है लोफर सिंह, उचक्का सिंह का। मगर इससे पहले मैंने देखा है। बेटा बाके, ये तेरी बुद्धि घूम रही है। उचक्का सिंह के शिकार पर केवल उचक्का सिंह का ही निगाहें पड़ती हैं। बोल, इन्हीं आंखों से देखा था क्या तूने मेरे शिकार को? आइयो रे। चोर तिलस्मी के सिर पर कई राज्यों की सरकारों ने भारी इनाम रख छोड़ा है। वह सारा इनाम तू अकेला नहीं पचा पाएगा उचक्का सिंह। उचक्का सिंह पर हाथ उठाने वाला तू कौन? गुंडा सिंह। खोपड़ी घूम रही थी विक्रम सिंह और बाकीलाल की। बाकीलाल, इस सारे हंगामे के पीछे कोई भारी गड़बड़ महसूस होती है। इससे पूर्व कि ये हंगामा बढ़ जाए, निकल चलो यहाँ से। मैं स्वयं यही सोच रहा था महाराज। भागो। अरे वो भागा चोर तिलस्मी। बाकीलाल और विक्रम सिंह आगे और भीड़ उनके पीछे। पकड़ो पकड़ो, चोर तिलस्मी भागा। निकट ही आम के वृक्ष पर बैठकर केले खाने का आनंद ही कुछ और है। गुर्र ही। तभी गूंज उठा तीव्र शोर। ओह मानव, अब आएगा मजा। कल केलों के बाग में एक मानव ने ही मेरी कमर पर लठ बरसाया था। ही भयानक बदला लूंगा। बंदर चंपू का प्रतिशोध। गुर्र। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, तिलसिम तिलसिम। शैतान बंदर ने की शैतानी और केले के छिलके फेंक दिए। आह बचाओ। मर गया। धड़ाम। बाकीलाल, तुम कहाँ हो? महाराज बचिए। उफ। ई। और बाकीलाल विक्रम सिंह के ऊपर आ गिरा। अब होगी मेरे बदले की आग ठंडी। गुर्र। उह। तो ये है इस नामुराद की शरारत थी। अरे ये गुच्छा तो मेरी ओर आ रहा है। महाराज बचिए। ही। अब हुई मेरे बदले की आग ठंडी। मेरी बनरिया सुनेगी तो खुशी से नाच उठेगी। चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। अरे बाप रे, महाराज भागिए। चोर चोर चोर, तिलस्मी भागा। चोर तिलस्मी। और वाह, आज आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मर गए सैनिक। पलक भी न झपका पाया बाकीलाल। अरे ये क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। मैं चोर नहीं हूँ। प्रत्येक चोर पकड़े जाने पर यही कहता है। और सेनापति जी, ये इसका साथी है जिसे हमने पकड़ा है। सेनापति जी, ये मोटा वाला कह रहा है कि किसी को पता ना चले कि हम कौन हैं। इन दोनों की मुश्किलें कसकर इन्हें महाराज के पास ले चलो। वही करेंगे इनका फैसला। मैं कहाँ हूँ? मेरा प्यारा बाकीलाल कहाँ है? और हजूर, हमारा इनाम? भाग जाओ नहीं तो कोड़े पड़ेंगे। बाप रे, भागो। ले चलो इन्हें महाराज किल किल कांटा के राज दरबार में। चोर तिलस्मी को पकड़ने का श्रेय मुझे ही मिलेगा। ही। महाराज किल किल कांटा के राज दरबार में। महाराज किल किल कांटा की जय। एक बार फिर कहा, महाराज किल किल कांटा की जय। महाराज ने अपना आसन ग्रहण किया। अभियुक्तों को पेश किया गया। चोर तिलस्मी अपना सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? महाराज, हम कई दिनों से नहीं नहाए। नगर देखकर सोचा था कि यहाँ तमाम साबुन से रगड़ रगड़ कर नहाएंगे, किंतु नगर में प्रवेश करते ही हम पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। क्रोधित हो उठे महाराज किल किल कांटा। चोर तिलस्मी, हमें मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। हम उस सफाई की बात कर रहे हैं जो तुमने कई राजघरानों और राज खजानों में अपनी चतुराई दिखाकर की।
पूरे के पूरे ही राज खजाने साफ कर दिए। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैंने ऐसा तो नहीं किया था। महाराज, आप सबको अवश्य कोई बहुत बड़ी भूल हुई है। ये तो बाकीलाल है, मेरा प्यारा बाकीलाल। हाँ। उफ। जल्दी से मुंह इधर कर लूं, कहीं इसकी मूछें नाक में घुस गई तो बवंडर मचा देंगी। अत्यधिक क्रोधित हो उठे महाराज किल किल काटा। तुम्हें बीच में बोलने की इजाजत किसने दी? चुपचाप खड़े रहो। ज्यादा चू चुपड़ की तो हमसे बुरा कोई ना होगा। ठीक है महाराज। ही। वाह, मजा आ गया किल किल कांटा की ये डांट सुनकर। बोलो एक बार फिर कहो महाराज किल किल कांटा की जय। हाँ तो चोर तिलस्मी, अब तुम अपने बाकी साथियों और चोरी किए गए राज खजाने के विषय में बताओ। कहाँ छिपाया है तुमने खजाना? खजाना? किंतु महाराज, मैं कह चुका हूँ कि मैं बाकीलाल हूँ। महाराज, लगता है ये ऐसे नहीं बताएंगे। इन्हें उल्टा लटका कर लाल मिर्ची का धुआं दिया जाए तो यह सब कुछ उगल देंगे। ऐसा ही किया जाए। बेचारे विक्रम सिंह और बाकीलाल आज बुरे फंसे थे यातना गृह में। अच्छी। महाराज, आप कहें तो मैं इन्हें बता दूं कि आप कौन हैं। आप विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह हैं। यह जानकर ये जरूर हम पर रहम करेंगे। अच्छी। अच्छी। नहीं बाकीलाल, इस समय हम पर देश में नहीं, कहीं इन्होंने हमें घुसपैठिया जासूस समझ लिया तो हमारी गर्दनें उड़ा देंगे, और फिर पता नहीं इन्होंने विशालगढ़ का नाम भी सुना है या नहीं। अच्छी। क्यों? क्या आप भी नहीं बताओगे कि चोर तिलस्मी का खजाना कहाँ है? बताऊंगा, पहले मुझे नीचे उतारो। अच्छी। और मुझे भी। अच्छी। शीघ्र ही। महाराज ये बताने को तैयार हो गए हैं कि इसने खजाना कहाँ छिपा कर रखा है। उह। अगर मैं अपनी गर्दन बचाने के लिए इन्हें अपने साथियों और खजाने का झूठा पता बताता हूँ तो ये थोड़ी देर लौटकर ये हमें फिर लटका देंगे लाल मिर्ची के धुएं पर। हाँ, एक तरकीब हो सकती है। मैं स्वयं इन्हें अपने साथ लेकर उस स्थान के लिए कूच करूँ जहाँ ही मन ही मन को सोचते हुए बाकीलाल की आंखें और चमकने लगीं। और फिर अवसर हाथ आते ही मैं हो जाऊं दुड़की और सेना सहित सेनापति ही। अब पता चलेगी कि इसे राजा किल किल कांटा को बाकी को उल्टा लटका कर मिर्च का धुआं देने की कीमत। चोर तिलस्मी, क्या सोच रहे हो? सेनापति जी, आप अपने 2 सैनिकों को लेकर मेरे साथ चलिए। मैं स्वयं आपको लेकर वहां चलूंगा। ये बाकीलाल क्या चक्कर चला रहा है? सेनापति जी, इसके 99 चोर साथियों और खजाने पर कब्जा करने के लिए आप पूरी सेना लेकर इसके साथ जाए। ठीक है महाराज। पूरी सेना? अब आप अपनी कार्रवाई करें और सैनिकों चोर तिलस्मी के इस साथी को कैद में डाल दो। जो आज्ञा महाराज। सेनापति अपनी पूरी सेना साथ लेकर चल पड़ा। बाकीलाल के साथ चोर तिलस्मी के 99 साथियों और खजाने पर कब्जा करने रात्रि पूर्व ही वहां पहुंच जाना होगा। उधर सेनापति के महल से निकलने के पश्चात महाराज निकट के राज्य भूखमरा से समाचार मिला है कि कुछ देर पूर्व चोर तिलस्मी ने वहां का राजकोष भी गायब कर दिया है। क्या? किंतु चोर तिलस्मी तो सेनापति के साथ गया है। यह कैसी गुत्थी है? अगर चोर तिलस्मी स्वतंत्र है तो फिर हमने किन्हें अपना कैदी बना लिया है, और वह कथित चोर तिलस्मी सेनापति और सेना को लेकर कहाँ गया है? महाराज, गुप्तचरों से पता चला है, समाचार बिल्कुल पक्का है। लगता है हमने जिन्हें पकड़ लिया वे निर्दोष हैं और यातना के भय से वह बाकीलाल ना जाने सेना कब तक गुमराह करता रहेगा। ओह। और विक्रम सिंह, अब तुम स्वतंत्र हो। हम अपनी भूल के लिए शर्मिंदा हैं। महाराज, इसमें भला आपका क्या कसूर है? नहीं विक्रम सिंह, भूल हमारी ही है। हमें पहले ये बात सोचनी चाहिए कि चोर तिलस्मी जैसे धुरंधर चीज इतनी आसानी से कैसे हमारे हाथ लग गई।
विक्रम सिंह अपने बचे खुचे सैनिकों को साथ लेकर हम स्वयं भी बाकीलाल और सेनापति के पीछे चलेंगे और उन्हें सादर वापस लेकर आएंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। राजा किलकिल काटा विक्रम सिंह और अपने सैनिकों के साथ निकल पड़ा। वैसे महाराज बाकीलाल बेमकसद इतनी विशाल सेना लेकर नहीं गया होगा। उसके मन की बात को समझना बहुत मुश्किल है। चोर तिलस्मी का तिलस्मी इंद्रधनुष उसकी गुफा में प्रकट हुआ। अगले ही पल पूरे 100 चोर राज खजाने के साथ उस घेरे से बाहर निकले। अंत में निकला खुद चोर तिलस्मी ही। सरदार की जय। बंद हो जा तिलस्मी ही। आए राजा अमित चंद को भी हम गरीब चंद बना आए ही। इतने विशाल खजाने के सामने दुनिया भर के राजाओं का खजाना भी छोटा पड़ेगा। यह सब लट्टू देवता की कृपा है। वे जिस लट्टू हो जाते हैं उसके दिन फिर जाते हैं। बोलो लट्टू देवता की जय। और हम हमेशा की तरह राज खजाना चुराने के पश्चात हम लट्टू देवता की पूजा अर्चना के लिए लड्डू मंदिर जाना होगा। अन्यथा वो इंद्रधनुषी तिलस्मी शक्ति दोबारा प्रकट न होगी जो हमारी सहायता का रहस्य है। सभी साथी अपनी अपनी पोशाकें पहनकर तैयार हो जाएं। और वह विशेष पोशाकें थीं ये ही। इन पोशाकों में हम पर कोई शक करना तो दूर हमारे निकट भी भटकने की चेष्टा नहीं करेगा। गर गर सब तैयार थे लट्टू देवता की पूजा अर्चना के लिए। चलो सरदार की जय। बाकीलाल सेनापति और पूरी सेना को लेकर बाकीलाल पहुंच चुका था उसी वन में, ठीक उसी स्थान पर। यही वो स्थान है जहां से अर्धरात्रि के समय वह शेरों का समूह गुजरता है। ठहरिए सेनापति जी। भयानक वन्य प्राणियों से भरे पड़े इस वन में रात्रि में सफर करना अत्यधिक खतरनाक हो सकता है। आज रात्रि इसी जगह पड़ाव डालना होगा। भोर पूर्व यहाँ से कूच किया जा सकता है। ओह ठीक है चोर तिलस्मी। सेनापति ने आदेश दिया। वृक्षों पर मचान बनाना उचित रहेगा। सैनिकों रात्रि गिरने से पूर्व सभी मचानें बन जानी चाहिए। चोर तिलस्मी और मैं एक ही मचान पर रहेंगे। आज रात्रि निकट आ रही थी। शेरों का समूह रोज की तरह आज भी गुजरेगा या नहीं? चोर तिलस्मी तुम भी सो जाओ। रात्रि बहुत अधिक हो चुकी है। अगर आज की रात सो गया तो कल महल पहुंचकर फिर से मिर्ची का धुआं सूंघना पड़ेगा। आज की रात ही कोई ना कोई चक्कर चलाना पड़ेगा फरार होने का। विक्रम सिंह जाए भाड़ में। वन प्राणियों के भय से चोर तिलस्मी भागने का साहस नहीं करेगा। दोनों अपने अपने मन में अपने अपने विचार सोच रहे थे और चौंक पड़ा बाकीलाल आवाज़ सुनकर। शेरों को घुर्राने के स्वर। वाह शेरों का समूह आ पहुंचा। यही समय है सेनापति को लात मारकर नीचे गिराने का। ही अरे अरे चोर तिलस्मी धोखा। और तभी ओह कहाँ चला गया वो मानव जिसे डसकर मैंने अपने नकली दांत पहने करने थे। बहू सांप। लेकिन इस बार नहीं बच सका बाकीलाल। ही पहले भी तूने मुझे अपने बदबूदार जूती मारी थी। 3 दिन तक मुझे होश नहीं आया था। अब ना चलने दूंगा मैं तेरी। ही आह मर गया। अरे चोर तिलस्म को तो सांप ने काट लिया। इधर सेनापति जा गिरा सबसे अंतिम शेर के ऊपर। आह चौंक पड़ा सेनापति। आए शेर मनुष्यों की बोली में कैसे कराहा। आनंद फानन में ही सेनापति ने कस ली उनकी मुश्कें। ओह शेर की खाल में सवा शेर। मेरे साथी दूर जा चुके हैं। मारा गया मैं। इसका मतलब कि वो सब शेर भी नकली हैं। बोल कौन है तुम, अन्यथा तुम्हारा सिर अभी धड़ से जुदा करता हूँ। नहीं सब कुछ बताता चला गया चोर। तभी सेनापति जी चोर तिलस्मी ने सांप ने काट लिया।
वह चोट तिलस्मी नहीं है। सैनिकों, फौरन उसके उपचार की व्यवस्था करो। वह बाकीलाल ही है जिसे हमने पहचानने में भारी भूल कर दी। इस चोर को कैदी बना लो और तुम सब मेरे साथ आओ। आज चोर तिलस्मी मेरे हाथों नहीं बचेगा। विशाल लट्टू मंदिर में प्रवेश कर गई थी सिंहों की सेना। आरंभ हो गई पूजा अर्चना। ध्यान रहे, पूजा अर्चना के समय किसी के मुंह से कोई बोल न फूटे। उधर सेनापति अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा होगा कि अरे, ये तो स्वयं महाराज हैं। सेनापति, मगर मेरा बाकीलाल कहाँ है? सब कुछ सुनते ही स्वयं राजा किल किल कांटा की तलवार भी म्यान से बाहर आ गई। हम चोर तिलस्मी को जीवित नहीं छोड़ेंगे। किंतु महाराज, मेरा प्यारा बाकीलाल, उसे कुछ नहीं होगा। राजवेद उसका उपचार कर रहे हैं। तब तो मैं स्वयं भी यह युद्ध लड़ूंगा। आखिर ये सारी मुसीबत उसी चोर की बुलाई हुई है। चल पड़े सब लट्टू मंदिर की ओर। आज उस चोर की पूजा सफल न होने देंगे, ताकि वह तिलस्मी इंद्रधनुष घेरा आज उसे प्राप्त न हो सके। लट्टू देवता की पूजा करते चरम उत्साह पर थी और तभी गूंज उठा शोर, मारो मारो। अरे, यह शोर कैसा? किसने की मेरी पूजा भंग? देवता कूच कर गए चोर तिलस्मी के। स्वयं राजा किलकिल कांटा, सेनापति और सेना। नहीं, मैं इनमें से किसी को बचकर न जाने दूंगा। मेरी पूजा भंग करने का भयानक दंड दूंगा मैं इन्हें। चीख पड़ा चोर तिलस्मी, आक्रमण! दुश्मन हमें घेर रहा है। लट्टू मंदिर में प्रवेश करे आई सेना। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, खत्म कर दो इन्हें। राजा, इनकी बलि देकर सदा के लिए तिलस्मी शक्ति प्राप्त कर लूंगा मैं लट्टू देवता से। घमासान लड़ाई छिड़ गई। सेनापति की तलवार विद्युत की तरह चलने लगी। आज मरोगे तुम सब। खच! विक्रम सिंह ने भी तलवार चलाई, पर यह क्या? अरे बाप रे, ये नकलियों में असली कहाँ से आ गया? ही, उस दिन तो तू बच गया था मोटे। आज मैं तेरे खून का काढ़ा बनाकर पीऊंगा। ही, ये तो वही शेर है। इसका एक कान कटा हुआ है, पर विक्रम सिंह के हाथों न बच सका वह शेर। शीघ्र ही तुम्हारा खेल खत्म हो गया चोर तिलस्मी। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ महाराज। फिर सूर्योदय के साथ ही मेरे प्यारे बाकीलाल, अब तुम कैसे हो? सर विषैला नहीं था, अतः घबराने की कोई बात नहीं। बाकीलाल, कमाल कर दिया तुमने। आज तुम्हारे कारण ही नकली शेरों का रहस्य खुला। दरअसल वे शेर चोर तिलस्मी और उसके 100 साथी थे। बाकी बुरी तरह से चौंक रहा था। बाकीलाल, अब मैं समझा कि तुमने उस वक्त मुझे नीचे क्यों धकेल दिया। अगर तुम ऐसा ना करते तो आज चोर तिलस्मी हमारी कैद में ना होता। किंतु बाकीलाल, तुम्हें कैसे पता चला कि शेरों का वह झुंड दरअसल चोर तिलस्मी और उसके साथी हैं? यह मैं आपको बताता हूँ। दरअसल उस असली शेर के कारण बाकीलाल यह बात ताड़ गया, जिसके कारण हम 3 रातों तक पेड़ पर टंगे रहने पर विवश हुए। क्यों बाकीलाल? आप ठीक कहते हैं। मेरी तीव्र निगाहों ने उस समय ताड़ लिया कि बाकी नकली शेर हैं, और जब मैंने उनकी गिनती की तो उनकी संख्या को 102 पाया। उनमें से एक असली शेर था जो नकली के समूह में शामिल हो गया था। अब मेरा यह कहने से क्या जाता है दोस्तों, आपको पता है कि बाकीलाल बात बनाने में माहिर है। फिर जब मुझे चोर तिलस्मी के विषय में पता चला तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि शेरों का समूह ही दरअसल चोर तिलस्मी और उसके 100 साथी हैं। आसपास के राज्यों में इस समाचार से खुशी की लहर दौड़ गई। सभी राज्यों से कील कील कांटा बाकीलाल और विक्रम सिंह के लिए उपहार आए। फिर हमेशा की तरह, मेरा प्यारे बाकीलाल, आजा, गले लग जा। और विक्रम सिंह ने बाकीलाल को गले लगा लिया। बहू,
हे भोले शंकर, मेरे साथ हमेशा ही ऐसा क्यों होता है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए यूट्यूब चैनल कॉमिक्स तक सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ।